तो आइए हम बात करते हैं डीडीओ श्री रामबरी तिवारी जी से। सर आप बताइए इस वर्कशॉप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस वर्कशॉप के बारे में मुझसे जानने की जिज्ञासा जाहिर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे सर, ये जो वर्कशॉप 2 दिनों से चल रहा है, इस वर्कशॉप से जो है काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी हो रही है। क्लियरिटी का मीन्स ये है कि कार्य तो हम करते थे, लेकिन कार्य में हमारा मात्र यह था कि मुझे जो है इतनी एलसी, इतनी आउटस्टैंडिंग, इतनी बीसी में हम माइनस हैं, इतने फ्लेक्सी में हम माइनस हैं, इतने प्लस हैं, हमारा हेल्थ और एजुकेशन में ये टारगेट है, इतना अचीव है। बट हम यहाँ पे यह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि हमारी अगर एलसी जो कम है तो कहाँ वो गैपिंग है, उस गैपिंग को कैसे हमको रिकवर करना है। अच्छा, हमारे किस स्टाफ का कार्य परफॉर्मेंस कैसा है और किस स्टाफ का परफॉर्मेंस कैसा नहीं है, इसका हम सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाते थे। और हमको किस जगह पे फोकस करना है, ब्रांच पे किस क्राइटेरिया पे फोकस करना है। तो ये टूल्स जो एमडी सर ने डिज़ाइन किया है, जो हम लोगों के बीच लेकर आए हैं, जो आप कह रहे हैं, तो इसको शाखा पर इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको क्या लगता है कि जी, ये जो टूल्स है और जिसके तहत जो है हम एक्सरसाइज विगत 2 दिनों से करते हुए आ रहे हैं, तो इससे जब हमारी क्लियरिटी हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि हम कितने सेंटर देख रहे हैं, हमारी वर्तमान की क्या पोजीशन है आउटस्टैंडिंग की और एलसी की, और मुझे आने वाले समय में क्या करना है और कितना करना है और कहाँ तक हम हैं। तो यह पर डे हमको यह मेरी पोजीशन मिलती रहेगी। अच्छा। कि आज मैंने क्या किया और कल मुझे क्या करना है, उसकी मैं रणनीति बनाता रहूँगा और इससे बड़े इजी तरीके से अपने गोल को जो है मैं अचीव कर लूँगा, और वह बीएम को काफ़ी सपोर्ट करेगा, हर स्टाफ को सपोर्ट करेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है जी। कि इसको आप कैसे ले जाएंगे अपनी ब्रांचों तक, क्योंकि थोड़ा सा ये चुनौती है। जी, तो क्या आपने प्लान किया हुआ है? जी सर, ये चुनौती कोई नहीं है, इसको चुनौती के दृष्टिकोण से न देखा जाए, इसको वर्क के दृष्टिकोण से देखा जाए कि किस तरीके से जो है हम अपने फील्ड के स्टाफों तक इसको पहुंचावें। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा टीम लीडर जो है स्ट्रांग हो, क्योंकि डिलीवरी उसको जाके अंदर तक वहाँ तक सप्लाई देना है। मेरे आरएम और मेरे चीफ सबसे ज़्यादा ब्रांच को लीड करते हैं, ब्रांचों पे उनकी विजिट होती है। आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जी, हमें लगता है। जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा तब तक मेरे 6 रीजन हैं, मैं डायरेक्ट 3 रीजन का सुपरविजन कर रहा हूं, तो मैं चीज़ों को लीड नहीं करूंगा तो आगे की टीम को कैसे अपने आप को डेवलप। ठीक है सर, तो आप काफ़ी व्यस्त हैं, अभी आपका सेशन चल रहा है, हम आपको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती आपसे। समय में से हमको समय दिया, इसके लिए बधाई। क्या बात है सर, नमस्ते। अब मेरे साथ हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड श्री सर्वेश राय सर, और जैसा कि जब से ये वर्कशॉप स्टार्ट हुआ है और जिस तरीके से एमडी सर ने एक टीम बनाई है, जिसमें ये लोग सर्वेश सर भी हैं, जिसमें स्क्वाड की तरह काम कर रहे हैं लोगों को प्रॉपर ट्रेन करने में, जो भी टीम आई हुई है अंचल की। तो सर आप ये बताइए कि आपका क्या अनुभव है, आपने भी ऑपरेशन में इतने दिन काम किया है, अब जो ये नई चीज़ लेकर आया गया है, इसका क्या आपको लगता है, कैसा फ़ायदा, कितना त्वरित फ़ायदा होगा कंपनी को और ऑपरेशन को? एक्चुअली थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग पिछले 3 हफ्ते से लगातार अलग अलग जोन में जा कर के इस तरह के वर्कशॉप को करते आ रहे हैं। लेकिन जो पिछले 2 वर्कशॉप से ये जो चेंजेज हुआ है, हम लोग मैनेजमेंट ने, एमडी सर ने जो नया टूल्स हम लोग को सबको दिया है, जिसमें हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि आखिर गैप कहाँ पे है। अभी तक हम सब लोग मिल कर के, जैसा कि जो इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने देखा, जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने जानने की कोशिश किया अपने CHIB के माध्यम से, RMDRM के माध्यम से, सब लोगों ने कहा कि हमारा जो गैप है उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताने की कोशिश किया या नहीं प्लान समझा पाए मैनेजमेंट के सामने कि वो कैसे करेंगे। फिर इसी को एमडी सर ने ब्रांच विजिट करके ये देखने की कोशिश किया, फाइंड आउट करने की कोशिश किया कि आखिर गैप कहाँ पे है। और जब उन्होंने हम लोग हजारीबाग के ब्रांच पे विजिट किया, बरही पे, और उन्होंने जब ब्रांच की टीम के साथ डिटेल में डिस्कस किया तो उनको एक बहुत बड़ा गैप निकल करके आया, जिसमें ये पता लगा कि ब्रांच का जो टारगेट गिवन स्टाफ जो है वर्तमान के, उनको जो दिया गया है, यदि वो भी 100% कर लेते हैं फिर भी ब्रांच का अचीवमेंट 100% नहीं होगा।
क्योंकि एक जो मिसिंग एलिमेंट था वहाँ पे कि जो भी उस पास्ट में जो ब्रांच पे स्टाफ काम किए थे वो यदि ब्रांच को छोड़ करके किसी वजह से गए थे तो उनका जो टारगेट था उसको रीएलोकेट नहीं किया गया या किसी ने उसको रिव्यू नहीं किया कि आखिर जो ब्रांच का टारगेट और अचीवमेंट है वो किस दायरे में है और क्या हमारे जो एनुअल टारगेट उसे मैच करता है कि नहीं करता है। उसको डिस्कवर करने के बाद एमडी सर ने जो पिछले 2 वर्कशॉप से इसको टूल्स को डिवाइस करके दिया है और हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि जो ये टूल्स है बहुत इफेक्टिव टूल्स है और एटलीस्ट हम इस पोजीशन में है कि ये जान पाएंगे कि हम लोग का गैप्स कहाँ है ब्रांच पे और यदि उस गैप को आइडेंटिफाई करके प्लग करते हैं हम लोग और उस टारगेट को रीएलोकेट करते हैं अपने सारे स्टाफ के साथ। और जैसा कि अभी जो वर्कशॉप में हम लोग ने देखा है कि काफ़ी ब्रांच की टीम काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही है, ब्रांच का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छे तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं। जहाँ पे उसी बात को यदि हम लोग CHIB के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं तो अभी ये देखने को मिला है कि CHIB के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है और गैप अभी भी बहुत है। अभी भी जो टूल्स को लेकर के जो एमडी सर ने ये डिज़ाइन किया है और उस पर कुछ ट्रेनिंग भी प्लान की गई है या कुछ की भी गई है डीएमडी सर के द्वारा या ट्रेनर्स के द्वारा जो हम लोग के दिनेश जी हैं, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं थी। आज भी ड्यूरिंग द डिस्कशन कई हमारे एडीओ डीडीओ थे, उनको भी कन्फ्यूजन था, जो कि आज के वर्कशॉप में उसको क्लियर किया गया है। और हमें लगता है कि इसके बाद जो आज का एक्सरसाइज है, आज काफ़ी आप देख सकते हैं कि डिटेल हो रहा है, बिल्कुल अलग अलग अपनी टीम लगी हुई है, अलग अलग ग्रुप सबको दिए गए हैं और इसको सब लोग एक कलेक्टिव पार्टिसिपेटिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं तो चूँकि सर ये मैं आपको रोक रहा हूँ, चूँकि आप प्रशिक्षण में खुद ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, तो आप क्या आपको लगता है कि जो हमारे क्लस्टर हेड हैं, इवन शाखा की टीम आई है, ब्रांच मैनेजर, सेंटर मैनेजर आए हुए हैं, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है इसके ऊपर? हाँ, बिल्कुल बन रही है। जो भी टीम के लड़के एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी बन रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक चीज़ और मुझे जो महसूस किया मैं वो रखना चाहूँगा कि जो भी हम लोग रास्ते बता रहे हैं, हमें लगता है कि टाइम हमारे पास कम है, हम बहुत ज़्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ये विशेष ध्यान रखना होगा कि जो भी हम टूल्स बताएं या जो हम रास्ता बताएं कि किस तरह से हमें सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके उस नंबर को डिराइव करना है जिसको इनको अचीव करना है, उसका माध्यम एक ही हो। करेक्ट। यदि हम अलग अलग टूल्स पे कहेंगे कि नहीं आप एक्स को भी तरीके से जा सकते हैं, आप वाई के भी तरीके से जा सकते हैं, तो मे बी जो 2 टूल्स होगा वो 2 आगे आने वाले लोगों को कंफ्यूज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पे जो एमडी सर से भी रिक्वेस्ट होगा और बाकी टीम से भी कि हम लोग एक माध्यम पे बात करें और एक ही माध्यम पे सब लोग अपना ट्रेनिंग लें और लर्न करके आगे हम लोग। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ अभी 2-3 प्रेजेंटेशन और होने वाले हैं, तब तक हमें और क्लैरिटी हो जाएगी और डिस्कशन से हम काफ़ी चीज़ें निकाल पाएंगे कि हमें कैसे जाना है। थैंक यू सर, आप काफ़ी व्यस्त हैं, आप अपने टीम साथ लगे रहिए। धन्यवाद। आप मेरे साथ डीडीओ श्री रविंद्र सिंह जी हैं और सर आप अपनी टीम की तैयारी टीम के साथ लगे हुए हैं। बस मैं आपका 2 मिनट समय लूँगा। आपकी क्या पहले इस वर्कशॉप के बारे में जो चल रहा है उसके बारे में 1 मिनट बताइए और उसके बाद इसको कैसे आप अपने पूरे शाखा तक ले जाएंगे, आपकी क्या स्ट्रेटजी है? सर अभी जो हम लोग आज सुबह वर्कशॉप शुरुआत हुआ है, एमडी सर के गाइडेंस में हम लोग टारगेट एलोकेशन के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। अभी उस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हो क्या रहा है कि हमारी जो ब्रांच का टारगेट है और माई परफॉर्मेंस जो करंट में स्टाफ है, दोनों में डिफरेंस मिलता है। उस गैप्स को कैसे हमको फुलफिल करना है, इसी के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सर। और निश्चित रूप से जो हम लोगों का वर्कशॉप में सीख रहे हैं, एक गैप्स को जान करके हम लोग कैसे न्यू टारगेट असाइन करेंगे। अगर इसको हम लोग ग्राउंड लेवल तक ब्रांच पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, निश्चित रूप से हमारे टारगेट को अचीवमेंट में बहुत सहायक होगा। तो इम्प्लीमेंट जो कर लेते हैं, तो इम्प्लीमेंट तो हमें ही करना है, आपको करना है, आपकी टीम को करना है। तो इसके बारे में कुछ आपने प्लान किया हुआ है कि इसको कैसे, मतलब समय कम है हमारे पास? यस सर। सर अभी जो हम लोग आज एक्सरसाइज में सीख रहे हैं और आज हम लोग इसको पूरा सीखने के बाद हम लोग जा करके फिर अपने ब्रांच के साथ उसको मीटिंग करेंगे। हम लोग ब्रांच टू ब्रांच जाएंगे, उनको समझाएंगे कैसे हमको न्यू टारगेट एलोकेट करना है। अच्छा। तो उसको अगर उनको हम समझा लेंगे अपने स्टाफों को, बीएम को, सीएम को, सब को हम लोग
सीखेंगे, पूरा काम करेंगे, तो एक हम लोग के पास एक हम लोग परफेक्ट प्लान बन जाएगा कि हमको मार्च तक पहुंचना कहाँ है, कैसे हमको अचीव कराना है। तो ये क्लियरिटी हो जाएगी हमारे स्टाफ के बीच में, तो हमको टारगेट को अचीव करने में बहुत ही आसानी होगी। वेरी गुड। तो आपकी टीम आपके इंतजार कर रही है, आप बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं अब DMD ऑपरेशन से मैं बात करना चाहूँगा इस वर्कशॉप को लेकर। सर, मैंने आपके DDO और रेडियो से बात की और आपकी कुछ ट्रेनर से मैंने बात किया। ये वर्कशॉप एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो रहा है और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को नीचे तक ले जाना एक हमारी जिम्मेदारी भी है, चुनौती तो है ही है। तो सर, हम 2 मिनट आपका समय लेंगे। आपका कैसे डायरेक्शन और किस तरीके से आप अपनी टीम में इस सब चीज़ों को कराएंगे ब्रांच लेवल तक? अभी देखिए, ये जो अभी MD सर ने जो है विजिट करके उन्होंने फाइंड आउट किया कि अभी तक हमारे ब्रांच पे सेंटर मैनेजर और ब्रांच मैनेजर को ऐसा कोई सलूशन नहीं है जो कि वो डेली अपने ब्रांच के टारगेट को जानते हुए अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएँ। तो उन्होंने जो है एक सलूशन दिया है हम लोगों को, उसी पे वर्कशॉप चल रहा है कि हमारे टारगेट का एलोकेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक सिद्धांत है हम लोगों का, जो जितना सेंटर मीटिंग हैंडल कर रहा है उसी के अनुसार जो है उसको टारगेट अलॉट किए जाएंगे। साथ ही साथ उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है तो उसके और इसको डेली अपडेट किया जाएगा। जैसे क्वार्टरली अगर कुछ उसमें एडजस्टमेंट आता है या कुछ बैकलॉग क्रिएट होता है तो सिचुएशन माने कि अचीवमेंट को ध्यान में रख के और इसको समय समय पे क्वार्टरली जो है इसको एडजस्टमेंट भी करने होंगे, जिससे कि सभी सेंटर मैनेजर अपने टारगेट को अचीव कर लें, सभी कंपनी की ब्रांच अपने टारगेट को अचीव कर ले, सभी क्लस्टर अचीव कर लेंगे, सभी रीजन अचीव कर लेंगे। अगर इसको हम लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए तो निश्चित रूप से कि कंपनी जो है हर समय अपने टारगेट को रियल टाइम में जो है अचीव करती रहेगी। क्योंकि अभी हम लोगों का सबसे बड़ा फेल्योर ये था कि फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में पहले क्वार्टर दूसरे क्वार्टर में हम लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते थे, माइनस करते थे। लेकिन अगर हम इसको अपने स्टाफ को सही तरीके से ट्रेन कर दिए, इसको उसी स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर दिए और ये चीज़ें जो है लोग अपने आदत का पार्ट बना लिए, तो निश्चित रूप से अब हम लोग मंथली जो है हर सेंटर मैनेजर अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, हर ब्रांच अपने टारगेट को पूरा कर सकती है। अगर नहीं पूरा करते हैं तो उनको ये भी पता रहेगा कि कौन से सेंटर मैनेजर कौन सी ब्रांच नहीं पूरा कर पा रही है। तो इस पे जब डेली क्लोज मॉनिटरिंग होगा तो संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाएगी कि हम लोग समय से टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो पूरी तरीके से आप आश्वस्त हैं कि हम लोग इसको कर पाएंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें जो भी लॉजिकल है वो हमारी जो ऑपरेशन की एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के बेस पे जो है डिज़ाइन किए गए हैं और उससे क्या है कि जो हम लोग तरीका अपनाएंगे तो उससे हमारे जो चैलेंजेस हैं ऑपरेशन के वो भी जो है सब इशूज माने कि रिजॉल्व होते रहेंगे। और मैं देख सकता हूँ सर कि आपकी टीम में काफ़ी उत्साह है और पूरी टीम लगी हुई पड़ी है। पूरे हमारे जितने भी सेंटर मैनेजर से लेके सभी सुपरवाइजर सब लोग कमिटेड हैं और वो लोग बड़े अंदर से जो है उनको काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो हम लोग फेल होते थे उसके कारण क्या था, लेकिन ये जो है उनको एक संजीवनी की तरह दिखाई दे रही है कि इसको हम सीखेंगे, सिखाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हमारा जो परफॉर्मेंस हो टारगेट के अगेंस्ट हम समय से अचीव कर पाएँ। ऑल द बेस्ट सर, और हम लोग बिल्कुल इसको अचीव करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। आप प्लीज़ सर अपना अब मैं आशा जी जो हमारी डिप्टी हेड हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, और चूँकि आशा जी को अनुभव भी है, इन्होंने फील्ड में काम किया हुआ है और एक नया एनवायरनमेंट देख रही हैं, नया तरीका देख रही हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। तो आशा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये वर्कशॉप में जो हम लोग नए टूल्स पे जो टारगेट और अचीवमेंट डिस्कस कर रहे हैं शाखा के लिए, जब आप लोग काम करते थे और जो आज का जो हम लोग ने ये टूल्स डिज़ाइन किया है MD सर के गाइडेंस में, कैसा आपको लगता है कि कितना ये सार्थक होगा, इससे हम कितनी अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं? हाँ, तो जैसा कि आपने पूछा, ये
सही है कि जब हम लोगों ने इस काम को पहले करते थे और आज की अपेक्षा में इसको अगर हम इस तरह से जो ये बना के हम लोगों ने वर्कशॉप के माध्यम से और इसके इतने आसानी तरीके से जो MD सर ने जो गाइडलाइंस दिया है, इससे अगर यदि हम काम करते हैं तो एक एक स्टाफ को अपने परफॉर्मेंस को जानकारी हो जाएगी कि हमें क्या करना है। इसलिए वो अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाएगा और जो भी कंपनी का टारगेट दिया गया है उसको अच्छे तरीके से मीट कर पाएगा। और हमें लग रहा है कि जो टारगेट है उससे कहीं ज़्यादा अगर इस तरह से काम करेगा तो 100 की हम बात नहीं करें, हम कहें तो 120% अचीव कर जाएगा अगर इस लॉजिक से वो काम करता है। तो ये लगता है कि बिल्कुल सटीक। एडीओ सर, मैं आपको 2 मिनट रुकना चाहूँगा, ठीक है? हाँ जी सर, एकदम सटीक है और अगर इस पे एक्सरसाइज 100% सक्सेस रहा, अगर इस पे ये काम करेंगे तो अगर इसको भूल जाएंगे तो शायद तो हम लोग को अपने हैबिट में ये चीज़ डालनी पड़ेगी हैबिट में डालना और पड़ेगा, प्रैक्टिस करके हमें इसको लाना पड़ेगा। और जितने भी सुपरवाइजर हैं अपने मॉनिटरिंग के दौरान, अपने मीटिंग के दौरान इसको एक्सरसाइज कराते रहेंगे तो इनको उस पर हो जाएगा, उसको अपने कम करें। ठीक है, धन्यवाद आशा जी। हमें लगता है कि आपको जो है काफ़ी सर, ये सेशन जो चल रहा है, इस सेशन से आपको क्या लगता है कि इससे कितनी आपको टीम को फ़ायदा मिलने वाला है और इस पूरे टूल्स को कैसे आप अपने शाखा तक ले जाएंगे? ठीक है, आप बताइए सर कुछ। सर देखिए, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमारे पास टूल्स थे उस टूल्स के अगेंस्ट हमारे स्टाफ 100% इंश्योर नहीं थे और जो टारगेट था वो फ्लैक्चुएट कर रहा था और जो उसके सुपरवाइजर थे वहाँ तक वो जा नहीं पा रहे थे। तो आप या MD सर की गाइडलाइन में जो आज की डेट में हम लोगों को इस मतलब बताया जा रहा है फॉर्मेट या जो सिस्टम बताया जा रहा है, जो फार्मूले के हिसाब से दिखाई जा रही है, इससे हमको बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि हम उस ब्रांच की स्थिति को हम माप ले रहे हैं और वहाँ पर रहने वाले स्टाफ को उससे अवगत करा पा रहे हैं कि देखिए हमारे ब्रांच की ये स्थिति है और अगर इस स्थिति से हम लोग काम करेंगे तो अच्छे ढंग से सफलता पा जाएंगे और हमारे सारे स्टाफ अवेयर रहेंगे, 100% अवेयर रहेंगे कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा अचीवमेंट क्या है, हम कितना पीछे चल रहे हैं, हमको किस रास्ते काम करना है, किस टारगेट पे हमको काम करने की जरूरत है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आप बने रहिए अपनी टीम के साथ। हमें लगता है कि हम लोग इस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप ठीक है सर, प्लीज़। तो आप देख सकते हैं कि पूरी टीम लगी हुई है और एकदम जैसे कि हम अपनी किसी परीक्षा या एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस तरीके से पूरी टीम जो है वो तैयारी कर रही है और बिल्कुल आप ओनरशिप देख सकते हैं और ऐसा इससे निश्चित तौर पे हमें लगता है कि कंपनी प्रबंधन का विश्वास बढ़ेगा कि जो टूल्स और जो मैकेनिज्म जो MD सर लेकर आए हैं उसको हम लोग 100% उसी स्पिरिट से हम लोग अचीव करेंगे और प्राप्त करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है वो 100% जो है वो अचीव होगा। तो आप देख सकते हैं कि MD सर भी पूरी तरीके से जो है वो टीम के साथ इन्वॉल्व हैं और अपना समय समय पर जो गाइडेंस है, जो एक ट्रेनिंग है, एक कोचिंग है, वो सब रोल में वो आ रहे हैं और पूरी टीम जो है वो उसको काफ़ी उससे सीख रही है और बड़ा एक इंगेजमेंट देखने को मिल रहा है कि सारे लोग इंगेज हैं, सब लोग अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। एज ए हेड HR मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें बहुत आने वाले समय में खुशी देंगी और संतुष्टि देंगी कि हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अपने सभी टारगेट जैसे हमारे LC है, पोर्टफोलियो है, पार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हम अपने सभी टारगेट को जो है हम अचीव कर पाएंगे और जो भी हमारी कंपनी प्रबंधन का जो दिशा निर्देश है, जो उनकी आशाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, उसको हम 100% उस पर हम खरे उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।